बच्चे आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, आनंद मग्न हैं। तो चले हम पढ़ते हैं 11, 19, 29, 31 से विभाज्यता के नियम। मैम आपने क्यों लिए? मैंने इसलिए लिए बेटा कि ये एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं, एक ही जैसा इनका रूल है। तो क्या आप सबसे पहले देखिए कि आप 11 को कैसे लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं 10 + 1। आप 19 को कैसे लिख सकते हैं? 20 - 1। ऐसा क्यों लिख रही हूँ मैं अभी बताती हूँ। 29 को 30 - 1 लिख सकते हैं। 31 को आप कैसे लिख सकते हैं? 31 को आप 30 + 1 लिख सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि 41 को कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहोगे कि मैं 40 + 1 लिख सकता हूँ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बेटा जिनके बारे में हम, जैसे 39 की बात कर सकते हैं, 39 की। तो ऐसे ये सभी एक ही प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं। 11 को 10 + 1 20 30 इस तरह से क्यों लिखा? आपके जहन में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि मैम ऐसा क्यों कर रही है। तो यहाँ 10 के पहाड़े में जो आते हैं ना, वो ही नंबर इनसे लेने हैं और उसी हिसाब से हमें काम करना है। हमें बहुत सारी ट्रिक्स पता होती है, बहुत सारी, पर है ना, इतने रूल्स होते हैं, इतने रूल्स का हमारे ऊपर बर्डन होता है कि हम समझ नहीं पाते कि आखिर हमें करना क्या है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बच्चों को इसी तरह से समझाऊं, मुझे सबसे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी बात को। तो आपको कुछ नहीं करना, ये साइन +1 या -1 ही होना चाहिए पीछे। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, तो +1 या -1 में आपकी संख्या होनी चाहिए। और यहाँ पर ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 इस तरह की ही संख्या आपके पास में, जिस तरह से आपको संख्याओं को तोड़ना आना चाहिए। तो आपने सीख लिया। अब आगे मैम क्या करें, तो देखो अब यहीं से हमारी ट्रिक स्टार्ट होती है। जैसे मैंने ये संख्या ली 1265, इसे हमें 11 से विभाजित है या नहीं ये चेक करना है। तो कैसे करेंगे, तो आप इसमें देखिए बेटा, हमने लिखा 11 से, तो यहाँ 10 + 1 लिखा। तो आपको कुछ नहीं करना, इकाई के अंक पे ध्यान करना है। ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया आपको समझाने के लिए, आप ना भी लिखो तो भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ से ये जो 3 संख्या आगे की है उसको मैंने ऐसे अलग कर लिया, सिर्फ इकाई के अंक को। यहाँ 5 और जो आगे का ये 10 में जो ये 1 लिखा हुआ है ना, इस इकाई के अंक को 1 से गुणा कर दे। अगर यहाँ 2 होता, जैसे यहाँ 2 है तो 2 से गुणा कर लेते, जैसी संख्या वैसा काम करना है। तो यहाँ पर हमारे पास चूंकि यहाँ पर 10 + 1 है, तो हमें क्या करना है, इकाई के अंक को 1 से गुणा करना है। तो क्या हो गया 5। अब देखो आपके पास यहाँ साइन प्लस का है ना, तो आपको उल्टा करना है, आपको यहाँ माइनस करना है। 126 में से अगर 5 घटा देते हो तो आपके पास में 121 बचते हैं। अब 121 में वापस से आपको इकाई का अंक बाहर निकाल लेना है। आपके पास कितने हैं, 12। इकाई का अंक 1, 1 को 2 से गुणा किया तो क्या हुआ, आपका 2। स्टूडेंट देखो ये 2 नहीं, सॉरी 1 से गुना करना था, क्योंकि इकाई यहाँ पर 10 है ना, तो 1 से गुना करना है। तो 1 को 1 से गुना किया तो 1, तो मैं 12 में से 1 घटाऊंगी तो क्या हो गया, और 11 में भी 11 का भाग दूंगी तो 1 बार जाएगा। तो ये नंबर 11 से डिविजेबल है, ये हम चेक कर चुके हैं। अब बात आती है बेटा हमारी किसकी, हमारी बात आती है। अब इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, क्योंकि ये सवाल हमारा हो चुका है, कन्फ्यूजन क्रिएट ना रहे इसके लिए। अब देखिए 11 के बाद हम 19 की बात करते हैं। तो 19 में हमारा नंबर है 2 5 8 4। इसमें हमें 19 का भाग देना है, क्या जाएगा या नहीं ये चेक करना है सिर्फ हमें देखकर। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 19 कैसे लिखते हैं, 20 - 1। तो यहाँ पर 20 - 1 है ना, तो यहाँ पर से सिर्फ आपको ये 2 उठाने हैं, है ना, और यहाँ से इकाई का अंक आपको अलग कर लेना है। तो यहाँ मेरे पास 258 बचे, 258। अब मैं 4 को किससे गुणा करूँ, 2 से, तो कितना हुआ 8। अब मुझे क्या करना है, घटाना है जोड़ना है, माइनस है तो मुझे ये नंबर जोड़ना है। 8 8 16 के 6 हासिल लगा, 1 5 और 1 6, बचा क्या आपका 2। ठीक, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमें अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये नंबर इससे विभाजित है या नहीं। तो अब हम आगे देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर कि ये जो नंबर है हमारा, इसको हम फिर से किससे गुणा कर लेते हैं, 2 से। कितना हो गया, 6 2 12, 26 लिखा और इसमें मैंने 12 जोड़ दिया। जोड़ो, 6 और 2 8, 2 और 1 3, 1 गुन्नी गुन्नी 2 गुन्नी 38 हुआ कि नहीं हुआ, 2 बार भाग गया ना। तो इस तरह से हमने आसानी से डिविजिबिलिटी रूल सीख लिया। अब आगे वाला सवाल चलते हैं। सवाल देखिए बेटा, अब हमारा सवाल ये 19 वाला भी हो गया।
अब करते हैं हम 29 वाला, है ना। तो 29 को हम कैसे लिखते हैं, 29 वाला सवाल ये लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 3 4 5 1 को डिवाइड करती हूँ मैं 29 से, ठीक है। अब सबसे पहले 29 को कैसे लिखते हैं, 30 माइनस 1 लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको यहाँ से इकाई का अंक अलग कर लेना है, तो 345 तो मैंने एक साथ लिख लिए। अब जो ये एक है ना, एक को किससे गुणा करूंगी, इस 3 से आगे वाले से, है ना, ठीक है। तो कितना हुआ 3। अब आपको प्लस करना है या माइनस करना है, तो यहाँ माइनस लिखा है तो आपको ये नंबर जोड़ देना है। 5 और 3 कितने हो गए 8, क्या बचे आपके 4 और फिर 3। अब फिर से आपको सेम रिपीट करना है, यही वाला नंबर 8, इसका इकाई का अंक आपको मिल गया। अब 8 को आप किससे गुणा करेंगे, देखो 3 से, तो कितना हो गया। अब मेरे को ये 34 बचा ना, 34 और ये 8 दिया 24, जोड़ दो, 4 और 4 8 और 5 3 और 2 5। अब आप देखो 58 मिल चुका है। अगर आप देखो 58 को 29 से डिवाइड करोगे तो 29 का डबल करोगे तो क्या आपको 58 नहीं मिलेगा, 2 बार भाग नहीं जाएगा। तो क्या ये रूल सेम अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा। बड़ा मजा आ रहा होगा ना कि मैम बहुत आसान हो जाता है करना। चलो आगे वाला करते हैं बेटा। आगे वाला देखो, 31 वाला नंबर देखते हैं। तो 31 वाले में देखो आपके पास नंबर है 9 7 6 5। क्या ये नंबर 31 से डिवाइड है या नहीं, तो 31 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 प्लस 1। तो यहाँ पर मैंने जब 30 प्लस 1 लिखा तो मेरे को क्या करना है कि यहाँ से इकाई का नंबर अलग करना है और 3 से गुणा करना है। तो मैं 976 को यहाँ लिख लूँगी, और जो मेरी इकाई का अंक 5 है, 5 को किससे गुणा कर लूँगी मैं 3 से, कितना हो गया 15। तो इसको यहाँ मेरा प्लस का निशान है तो मैं क्या करूँगी 976 में से 15 घटा दूँगी। 6 में से 5 गया 1, 7 में से 1 गया 6 और 9 के 9। आपका ये हो गया, यहाँ तक हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है मैम। फिर से हमें इकाई का नंबर अलग कर लेना है 1, और 1 को किससे गुणा कर लेना है 3 से। तो अब मेरे को ये चिन्ह में जो है ना, यहाँ लिख लेती हूँ, चिन्ह में मैं क्या करूँ 3 को माइनस कर लूँ, कितना हो गया 93। कितना हो गया 93। अब मैं 93 में अगर 31 का भाग दूँ तो 31 को अगर मैं 3 से गुणा कर लूँ तो क्या मेरे 93 नहीं आ रहे ना, तो 3 बार भाग गया ना। आसानी से आपने ये सवाल भी कर लिया। इस तरह से आप 41 51 61 सब कुछ कर सकते हैं आप, और आगे तक आप जितना प्रयास करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना होगा। अब इसके बाद में हम सीखते हैं 13 23 33 इस तरह के रूल सीखेंगे, 17 27 77 है ना, इस तरह के रूल। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट देखिए, अब मैं 13 17 23 37 या इसी तरह के आप जो नंबर लेना चाहें, जो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है ना, तो उनको ले सकते हैं। मैंने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि ये भी किसी न किसी एक ही प्रिंसिपल पर, एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं। तो आप देखो जब इकाई का अंक 3 हो या 7 हो, तो देखो मैंने 3 7 3 7 इसी तरह के सवाल लिए। आप और भी सवाल लेकर चेक कर सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, 47 ले सकते हैं, है ना, जो भी आपको लगे, 67 67 ले सकते हैं। सब पे रूल आपको ये फॉलो होंगे जो मैं नियम सिखा रही हूँ। तो यहाँ देखो बेटा, 13 से विभाजिता का नियम, तो 13 हो ना या 7 हो, या तो आप इस नंबर को 3 से गुणा कर ले या फिर आप इसको कर ले 7 से गुणा, एक ही बात है। क्यों किया इसका भी बताती हूँ। 3 13 39 और 7 13 91। अब मैं 39 को क्या ऐसा लिख सकती हूँ 40 माइनस 1, 91 को 90 प्लस 1 लिख सकती हूँ ना। मुझे 10 का गुणज चाहिए था यहाँ पर, यही तो मैं बताती आ रही हूँ ना, अभी तक मैंने यही एक ही नियम सिखाया। बस इसी नियम को आप पकड़ लें और गांठ बांध लें अच्छे से, ताकि आपको कभी कोई कन्फ्यूजन में 3 से गुणा करूँ 4 से करूँ 7 से करूँ 8 से करूँ, मतलब कन्फ्यूजन नहीं रखना है। एक ट्रिक को फॉलो करो। आपने देखा जब भी इकाई का 3 या 7 हो तो या तो 3 से गुणा कर लें या 7 से गुणा कर लें, आपका आंसर सटीक आएगा। 3 से इसलिए प्रीफर करते हैं बेटा कि ये इजी पड़ता है, कैलकुलेशन छोटी जाती है। हम जब इससे लेंगे तो हमें बहुत बड़े बड़े गुणा करने होंगे, तो मैं इस रूल को हटा देती हूँ और मैं 3 से कर लेती हूँ, और मेरा ये क्लियर हो गया। समझ में आ गया ना कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 7 का पारा बड़ा हो जाता है, संख्या को जोड़ बाकी गुणा करने में बहुत टाइम लगेगा, ये इजी है। तो अब मेरे पास नंबर आ गया 2 3 1 4। क्या ये नंबर 13 से विभाजित है कि नहीं, मैं चेक कर लूँ।
तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया इकाई के अंक को अलग कर लो और बाकी संख्याओं के, मेरे पास बचा 231। अब मैं 4 को किससे गुणा करूं? तो देखो यहाँ पर ये वाला आगे वाला अंक 40 को 4 गुणा 10 लिख सकते हैं, तो गुणा वाला लेना है। तो मैं 4 को ले लेती हूँ, 4 को 4 से गुणा कर देती हूँ। 4 चौक कितने हो गए? 16। मैं यहाँ 16 लिख लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो मुझे क्या करना है? जोड़ देना है। अब जोड़ो, 1 और 6 7, 3 और 1 4, और आपका बचा 2, ठीक है। अब अगर आप इसको ऐसे ही देखना चाहें कि ये हो रहा है या नहीं, तो आप आराम से चेक कर सकते हैं, पर अभी हम आगे और चल लेते हैं। अब मेरे पास क्या बचा है? 7, ठीक है। अब मैं 7 को किससे गुणा करूं? 4 से। 7 चौक 28। अब मैं ये जो 24 मेरे बचे हैं उसमें मैं 28 जोड़ लेती हूँ। कितना? 4 और 8, 12 के 2 हासिल लगा 1, 2 2 4 और 1 5। क्या 4 13 52 होते हैं या नहीं होते? आप कहेंगे मैम होते हैं। तो मतलब ये नंबर 13 से विभाजित है। आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे चलती हूँ। हमारा क्वेश्चन देखिए, मैं बीच में इसलिए बोली बेटा क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं, है ना, ठीक है। तो चलो हम चलते हैं आगे वाले सवाल के ऊपर। सवाल बचा हमारा कौन सा? ये वाला नंबर देखो, 6 2 7 3 को भाजित करना है 17 से। क्या ये नंबर 17 से विभाजित है या नहीं? रूल सेम है। 17 देखो आप, 17 को 3 से गुणा करो। 3 से ही क्यों, मैं आपको बता चुकी हूँ आपको। तो 17 तिया 51, 51 को क्या हम 50 प्लस 1 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। हमारा काम बन गया। अब हमें ये नंबर उठाना है, तो यहाँ से इकाई के अंक को अलग करना है। हमने 627 अलग कर लिया, और जो 3 है उसको किससे गुणा करेंगे? इस 5 से गुणा करेंगे। कितने हो गए? 15। हमारे पास यहाँ क्या है? प्लस का साइन, हमें घटा देना है। 7 में से 5 गए 2, 2 में से 1 गया 1, क्या हुआ? 6। अब इसमें से फिर से इकाई का अंक आप अलग कर लो। कितना है? 2। 2 को किससे गुणा करेंगे? 5 से। कर लेते हैं। 61, ये वाला नंबर अलग करना है, इसमें से 10 घटा। कितना हो गया? घटाना ही तो है ना, क्या करना है? हमें घटाना है, क्योंकि यहाँ प्लस 51। तो क्या 17 तिया 51 होते हैं कि नहीं? 3 बार भाग गया कि नहीं गया? तो ये नंबर भी 17 से विभाजित है, यानी कि 17 से पूरी बार भाग जाएगा, यानी कि नंबर 17 से कट जाएगा। आगे की संख्या देखते हैं बेटा, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं है, हम आराम आराम से कर रहे हैं। एक लास्ट है, बाकी आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। फिर देखो, 4508 डिवाइड करता है 23 से, करता है या नहीं इसकी जांच कर लेते हैं। तो क्या 23, पीछे इकाई का अंक 3 है, तो 23 को मैं गुणा कर लूँ 3 से। कितना हुआ? 3 तिया 9, 2 तिया 6, 69 हो गया, यानी कि 70 माइनस 1, यही तो बनेगा ना। तो मुझे इस किससे काम है? इस 7 से काम है। तो इकाई का अंक मेरा 8 है, इनको अलग कर लेती हूँ। 450 घटा 8 को 7 से गुणा कर लेती हूँ, 8 सत्ते 56। क्या करूँ? माइनस है तो मैं क्या कर दूँ? प्लस। कितना हुआ? 6, 5 5 10 की 0 हासिल लगा 1, 4 और 1 5। अब फिर से मैं इकाई का अंक अलग कर लेती हूँ। कर लेते हैं हम। 6 को हमने अलग कर लिया, और 6 को किससे गुणा कर लेते हैं हम? 7 से। कर लिया। कितना हो गया? 6 सत्ते 42, 50, इसमें से 42 जोड़ दो 2 और 9। क्या ये संख्या हो रही है या नहीं हो रही है? चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें हम 23 को, अभी अगर आपको फिर भी डाउट है तो हम आगे चल सकते हैं। हमने जोड़ लिया, अभी चलते हैं। हमें नहीं समझ में आ रहा तो हम क्या करते हैं? 2 को किससे गुणा करेंगे हम? 7 से। कितना हो गया? 14। 9 और 14 को जोड़ दो आप, प्लस कर दो, कितना हो गया? 23। तो 23 से विभाजित हो रहा है ना बेटा, एक बार। तो आया नहीं आया समझ में? अगर हमें यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो रहा है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आगे और जा सकते हैं।